हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों आज मेरा थोड़ा सा गला लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों मैं क्लियर नहीं बोल पा रहा हूं, तो आप शब्दों को करेक्ट करते चलिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूँ, किसके बारे में, एनालॉजी क्वेश्चनों के बारे में। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एनालॉजी जो होती है दोस्तों आपका रीजनिंग का सबसे बड़ा क्या टॉपिक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको कितने 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम जब एनालॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा इंट्रो हम क्या देख लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रो तो हम देख ही लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारी एनालॉजी है, क्या है दोस्तों, एनालॉजी। ठीक, तो दोस्तों हमारी जो एनालॉजी है, तो एनालॉजी क्या 3 टाइप से होती है। नंबर कौन सी, पहली नंबर एनालॉजी। ठीक, और नंबर दूसरी कौन सी, लेटर एनालॉजी। तीसरी जो होती है क्या, वर्ड एनालॉजी। ठीक, जैसा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन किसका है दोस्तों, नंबर एनालॉजी का। ठीक, सेकंड वाला किसका है, लेटर एनालॉजी का। थर्ड वाला किसका है, वर्ड एनालॉजी का। ठीक, तो हम ये तीनों प्रकार की एनालॉजी के दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन ही इसमें बताऊँगा, और साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक एनालॉजी के प्रकार के लिए, यानी प्रकार की जो टाइप्स हैं उसके लिए मैं एक ही नियम बताऊंगा, और कहीं का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो एनालॉजी है दोस्तों, तो एनालॉजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सादृश्यता बोलते हैं। ठीक, और यदि हम सादृश्यता की भी हिंदी निकालें दोस्तों, तो उसका मतलब क्या होता है, संबंध वाला हुई तो ये होता है। ठीक, क्या होता है, संबंध। ठीक, इसीलिए दोस्तों इसे हम संबंध वाले क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार से लिखा आएगा। ठीक, तो आपको समझ जाना कि एनालॉजी वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। ठीक, तो दोस्तों 5 का संबंध 20 से है, तो 1 का संबंध किससे होगा, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक, यानी बताना है क्वेश्चन को। ठीक, तो दोस्तों मैंने अभी हाल आपसे बताया था कि आप लोगों के लिए मैं एक टिप्स भी बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों जो टिप्स रहेगी वो रहेगा आपका नियम। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा जो पहला वाला पद है, ठीक, पहला वाला पद, यदि जो हमारा नियम चल रहा है, अब देखो नियम यदि ध्यान से आपने समझ लिया तो आप कहीं का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो पहला वाला पद है, यदि पहला वाला पद आपका इकाई अंक में है, ठीक, या फिर दहाई अंक में है। ठीक, यानी कि दोस्तों जैसे 1 है वो क्या है, इकाई अंक है, और यदि मैंने जैसे 2 है, 2 भी क्या है, इकाई अंक है। यदि मैंने इसके एक आगे या फिर एक पीछे लगा दिया तो क्या बन गया, ये दहाई बन गया। यानी कि 1 से लेकर 9 तक क्या होते हैं, इकाई अंक होते हैं, और 10 से लेकर 99 तक क्या होते हैं दोस्तों, दहाई अंक होते हैं। ठीक, तो यदि आपका इकाई अंक हो या फिर दहाई अंक हो, तब आपको उसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, या फिर उसका क्या कर देना है, घन कर देना है। ठीक, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, ये एक शानदार नियम है जो आपके सरों ने कभी नहीं बताया होगा। ये नियम मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक, ये सभी क्वेश्चनों में लागू होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में लागू हो। ठीक, सभी के सभी क्वेश्चनों में ये जाना से जाना दोस्तों 100 में से 80% क्वेश्चनों पर ये नियम लागू होता है। मैं तो हमेशा क्या इसी नियम का क्या पालन करता हूँ, और मेरे अधिकतम 280% क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको क्या याद करना है कि आपको यदि इकाई अंक में है या फिर दहाई अंक में है तो उसका या तो स्क्वायर करना है या फिर क्या कर देना, क्यू कर देना। ठीक, जब हम क्यू करेंगे दोस्तों इसका या फिर स्क्वायर करेंगे, तो हम जिसका स्क्वायर या फिर क्यू करें, यानी कि दोस्तों हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, तो 5 का कितना होगा, 25 होगा। ठीक, तो ये तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो दोस्तों जिस चीज़ का, यानी कि जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं, वही संख्या उसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। यानी कि दोस्तों एक बार आपको जोड़ कर देख लेना है, जोड़ने पर यदि रिजल्ट मिलता है तो सही है, और नहीं तो नहीं मिलता है तो आपको एक बार वही संख्या फिर उसमें से क्या घटानी है, घटाने पर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, जैसे कि 25 है, यदि 25 में हम +5 करेंगे तो 30 होगा, जो कि दोस्तों 30 हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करें दोस्तों, अब उसमें से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, जो कि हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक, यानी आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक, तो आपको केवल एक ही नियम याद रखना है कि यदि पहला वाला अंक आपको इकाई अंक में हो या दहाई अंक में हो तो इसका स्क्वायर करना है या फिर उसका क्या करना है, क्यू करना है। ठीक, ज़्यादा हमें सोचने में दिमाग या समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25 होगा, और 5 उसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, और ये इसी प्रकार जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए। इसमें आपको एक डाउट होगा तो दोस्तों आप बोलोगे सर आपने बताया था कि जो लॉजिक आपका इसमें लगा वही लॉजिक आपका इसमें भी लगना
चाहिए, तभी वो लॉजिक है, वरना नहीं है। तो आप पूछोगे कि सर आपने यहाँ पर 5 घटाएं तो आपने यहाँ पर 5 क्यों नहीं घटाएं? तो मैंने आपको ये नियम बताया था दोस्तों पहले ही कि दोस्तों आपको केवल वही करना है जो आपको स्क्वायर या फिर क्यू कर रही हैं। जैसे कि हमने 5 का स्क्वायर किया है यहाँ पर, तो हम 5 ही घटाएंगे ना। हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों, तो हम 1 ही घटाएंगे क्या? हम 10 घटाएंगे? नहीं घटाएंगे ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक। इसलिए दोस्तों वो हमारा 0 आया है। आपका क्वेश्चन या डाउट भी कोई गलत नहीं है कि हाँ ऐसा होता है किसी ऑप्शन में या किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि यदि हमने यहाँ 5 घटाए हैं तो यहाँ पर भी 5 घटाना होता है, ठीक। तो आप भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये नियम बताया है। ये नियम आपको सभी क्वेश्चनों में लागू होगा, ठीक। जो केवल सभी नहीं, केवल नंबर वाले में, ठीक। नंबर जो आपके नंबर वाली एनालॉजी रहेगी उसमें सभी में लागू होगा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन या फिर इसे इतना क्यों समझा रहा हूं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूं। इसलिए दोस्तों आपको मैं कम से कम 3-4 मिनट तक एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक। तो आप लोगों ये मत बोलना कि सर हैं कि केवल एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको एक ही क्वेश्चन से मैं आपको सभी प्रकार के क्या क्वेश्चन करना बता दूंगा। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन पे आपको जोर दे रहा था, ठीक। तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा लेटर एनालॉजी का, ठीक। आपको इसमें ABCD के क्या दे जाएंगे, लेटर दे जाएंगे, तो आपको क्या बताना होगा, ठीक। तो जैसे कि K/A का संबंध किससे है? LZB से है, तो ABC का संबंध हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों यदि आपको लेटर वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो उसकी क्या कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। कोडिंग संख्या आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक। जैसे A है, A 1 नंबर पर होता है, B 2 नंबर पर होता है, C 3 नंबर पर होता है, Z 26 नंबर पर होता है, T 20 नंबर पर होता है। J क्या होती है? उसकी कोडिंग संख्या होती है, ठीक। और कोड अगल होते हैं, ठीक। जैसा पासवर्ड होता है, देखो दोस्तों कोडिंग और कोडिंग संख्या अगल अगल होते हैं, ठीक। वरना आप एक ही समझो, एक नहीं होता। कोडिंग संख्या वो होती है जो ABCD के क्रम से जमी होती है, ठीक। और कोड वो होता है जो आपको पहले से देकर रखा होता है, ठीक। तो आप समझ लीजिएगा इतना, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो रहेगी हमारी, ठीक, क्या K/A, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया कोडिंग संख्या। तो दोस्तों इसमें कोडिंग संख्या नहीं लगेगी। देखो किसी व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग संख्या आए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ABCD अच्छे से तरीके से जानते हैं, ठीक। तो इसमें केवल ABCD ही लगनी है, ठीक। जैसे K के बाद दोस्तों क्या आता है? L आता है, तो यानी कि दोस्तों एक पद इसमें बड़ा। Y के बाद क्या आता है? Z आता है, यानी एक पद इसमें भी बड़ा। A के बाद क्या आता है? B बड़ा, ठीक। यानी दोस्तों एक अगला पद देकर रखा है। आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक। यानी दोस्तों लेटर सीरीज में आपको कहीं जाना घुमा फिरा कर नहीं देंगे क्वेश्चन। केवल आपको या तो वो अल्फ़ाबेट, जैसे ये हमारा K है, K को उनने L कर दिया, यानी दोस्तों उसने क्या कर दिया? एक आगे का पद दे दिया। इसी प्रकार दोस्तों जो आपको यहाँ पर पहला वाला लेटर देकर रखेगा ना, उसके या तो 1-2 आगे हो सकता है लेटर, या फिर उसके पीछे हो सकता है 1-2, ठीक। इससे जाना नहीं होता है, ठीक। इस चीज़ का आप याद रखें, ठीक। तो हमारा क्या एक पद बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार जब हम इसमें करेंगे तो A के बाद क्या आता है? B आता है, और C के बाद क्या आता है? D आता है, और D के बाद क्या आता है? C आता है, ठीक। तो क्या B, D, C किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन C में है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था अभी हाल दोस्तों कि कोडिंग संख्या और कोड अगल होते हैं, ठीक। कोडिंग संख्या वो होती है जो ABCD के क्रम में होती है, ठीक। और कोड वो होते हैं दोस्तों जो आपको पहले से देकर रखे जाते हैं, ठीक। अब दोस्तों आप ये भी बात करेंगे, क्या जो हमने अभी हल किया है वो किसका है? लेटर सीरीज का है, ठीक। लेकिन इसमें भी लेटर और दोनों ही हैं, ठीक। तो अब ये कौन से एनालॉजी का क्वेश्चन है? तो देखो दोस्तों आपको यदि यहाँ पर 5 या 6 वर्ड देखने को मिल जाएंगे, 5 या कितने? 6, तब आप समझ जाइएगा कि कितने हैं दोस्तों। ये कोड वाला क्वेश्चन चल रहा है, और कोड वाला सबसे बेहतरीन और सबसे सरल क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है दोस्तों कि देखो N का जो कोड है वो 9 है, और K का कितना है? 0 है, G का 8 है, और R का कितना है? 7 है, और S का कितना है? 5 है, ठीक। T का कितना? 1 है। ये होते हैं कोड, उनने पहले से ही देकर रखे हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कितने पूछे हैं? 4 कोड पूछे हैं, यानी RKGN का कोड पूछा है। जैसे कि हम पासवर्ड टाइप करते हैं ना मोबाइल का दोस्तों, तो पासवर्ड में उनने क्या कोड देकर रखा है। तो अब हमें जो लेटर देकर रखे हैं, तो लेटर में हमें दोस्तों संख्या में कोड डालना है,
किसी मोबाइल में, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, उसने पहले क्या डाल दिया दोस्तों, इतने वर्ड दिए हमें और उसने ये पासवर्ड उसने क्या एक मोबाइल में डाल दिया है। ठीक, अब उसने दूसरा मोबाइल दिया है कि जो कोड मैंने डाले हैं भाई उसका नंबर था और आपको 3-4 नंबर उसने देकर दिए हैं। आपसे पूछा है कि इसका संख्या में पासवर्ड डालिए, तो आप कैसे डालेंगे, यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ठीक, तो देखो दोस्तों, उसने जो कोड डाले हैं दूसरे मोबाइल ने, तो एन की जगह पे उसने कितने डाले हैं दोस्तों, 9 डाले हैं। तो हम यहाँ से 9 कर लेते हैं। एन की जगह पे उसने क्या डाला है पासवर्ड में, 9। ठीक, अब दोस्तों उसने क्या के की जगह पे कितना डाला है, 0 डाला है, तो हम के की जगह पे क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। ठीक, अब जी की जगह पे उसने क्या डाला है दोस्तों, जी की जगह पे उसने 8 डाला है, तो हम जी की जगह पे कितने कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक, अब दोस्तों आर की जगह पे उसने कितना डाला है, 7 डाला है, तो हमें यहाँ पर कितने कर लेते हैं, 7। अब देखो हमारा एक कोड बन गया 70 और 89। ठीक, क्या किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बी में है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न में संबंध कीजिए। जब वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, और वर्ड एनालॉजी का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो शानदार नियम है वो ये है कि आपको जब भी वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा वो हमेशा जोड़े के रूप में होगा। ठीक, कोई अगल नहीं होगा। जैसे माता और एक पिता का क्या होता है, जोड़ा होता है, भाई बहन का जोड़ा होता है, रात दिन का एक जोड़ा होता है। ठीक, चांद सितारे का कोई एक जोड़ा होता है। यानी कि दोस्तों ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक जोड़े के रूप में होती हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों आपको एक जोड़ा देकर रखा है रात और अंधेरा। तो दोस्तों अब आपको कैसा पता है कि रात अगल होती है और अंधेरा अगल, तो आप तो कहेंगे ये जोड़ा नहीं है। देखो दोस्तों, माना कि ये जोड़ा नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, एक संबंध से एक प्रकार का ये जोड़ा ही है। यानी दोस्तों जब रात होगी तभी तो अंधेरा होगा, तो ये एक जोड़ा ही है। यानी दोस्तों किसी से बात की जाए आपसे कि किसी के हाथ नहीं है, ठीक, समझ लीजिएगा, किसी के हाथ नहीं है तो क्या उसके हाथ में चूड़ी होंगी, आप बोलेंगे नहीं चूड़ी तो होंगी। जब हाथ ही नहीं है तो चूड़ी कहाँ से होंगी भाई साहब, नहीं होंगी ना। ठीक, तो आप यही समझ लीजिए जब रात ही नहीं होंगी तो फिर अंधेरा भी नहीं होगा। यानी कि दोस्तों ये इससे क्या है दोस्तों, रिलेटेड है। ठीक, क्या है, रिलेटेड है। यानी कि ये जब तक ये है, ये वाला पहला पद, तब तक ये दूसरा वाला पद भी कायम रहेगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। यदि मैंने यहाँ पर प्रकाश कर दिया तो क्या अंधेरा इसका जोड़ा होगा, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ठीक, जैसे कि दोस्तों दादी या पोते का कभी जोड़ा बनता है, नहीं बनता ना। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों हर एक चीज़ का जोड़ा होता है। यहाँ पर रात और अंधेरे का जोड़ा देकर रखा है। ठीक, तो हमें दिन का देखना है। तो देखो दोस्तों दिन में आपको कितनी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ये मत बोलना पेड़ पौधे पक्षी मक्षी जीव दिखाई देते हैं, तो देखो ऐसा नहीं। उनने क्वेश्चन किस लॉजिक से पूछा है, प्रकृति के हिसाब से। ठीक, रात क्या है, एक प्रकृति है, अंधेरा क्या है, ये भी एक प्रकृति का ही है। ठीक, तो जो दिन है दोस्तों वो भी उनने क्या प्रकृति का ही देकर रखा है, तो हमें प्रकृति का ही बताना है। ठीक, जैसा कि प्रकाश हो गया, हवा हो गई, वायु हो गई, जल हो गई, पानी हो गई। ठीक, इस प्रकार का हमें कोई उदाहरण देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या होगा, प्रकाश, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाश। अब देखो दोस्तों मैंने आपको समझाया नहीं कि प्रकाश किस प्रकार से होगा, तो वो इस प्रकार से होगा कि जब भी दोस्तों आप सोचने में असमर्थ होंगे, ठीक, यानी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तब आपको ऑप्शनों पर नज़र डाल लेनी है। ठीक, आपको ऑप्शनों से सरलता मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों राखी है, ठीक, क्या राखी दिन का राखी से कोई संबंध है? देखो राखी तो है, मान दिन में तो हम राखी भी बनवाते हैं जो हाथ में बनती है, तो वो तो हमें दिन में दिखाई देती है, लेकिन वो क्या प्रकृति नहीं है, वो एक कृत्रिम है, माने मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये प्रकृति से है। ठीक, प्रकृति का क्वेश्चन पूछा यहाँ पर। ठीक, जैसे सफाई है तो सफाई भी सभी दिन में करते हैं और हमें दिखाई भी देती है कि साफ हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ फर्श। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो वो भी नहीं होगा क्योंकि वो ये क्या है, मानव है, कृत्रिम है। ठीक, जैसे खाना भी ये क्या है दोस्तों, कृत्रिम ही है, माने कि जो हमें भोजन मिलता है दोस्तों वो तो प्रकृति का देन है, लेकिन वो क्या है, एक उपभोक्ता के रूप में है जो कि मनुष्य ने बनाया हुआ है। ठीक, और प्रकाश जो कि दोस्तों प्रकाश किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति का ही एक नियम है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अवश्य से अवश्य समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने सबसे सरल भाषा में समझाया है कि जब भी वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको क्या होगा, जोड़े के रूप में ही होगा। ठीक, ये इसका सबसे बड़ा नियम है जो कि आपको सभी वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चनों में काम करेगा। ठीक, इस चीज़ को जो नियम मैं बता रहा हूँ वो आप नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी तो मैंने आपसे कुछ मिनट तो पहले मैंने कहा था सबसे शुरू क्वेश्चन में कि जब भी आपको नंबर वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें 1 अंक या फिर 2.5 अंक हो।
ठीक, पहला वाला पद, तब आपको उसका स्क्वायर या फिर क्यू कर देना है। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आप पूछेंगे सर यदि उसमें समझिए 3 या 4 अंक आ गए पहले पद, तब क्या करेंगे? तो देखो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का क्या होता है, नियम होता है। देखो मैथ में हर एक नियम चलते हैं, फॉर्मूले होते हैं, इसीलिए फॉर्मूले होते हैं ताकि क्या हो कि उसे समझने में ज़्यादा कठिनाई ना आए। ठीक, आप देखो दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए 3 शब्द हैं। ठीक, कितने हैं? 3 लेटर हैं, यानी सैकड़े में दिए हुए हैं, 3 लेटर हैं। ठीक, 3 डिजिट हैं। तब हमें क्या करना होता है दोस्तों, यानी कि 2 से यदि, मेरी सिंपल भाषा में समझिएगा। ठीक, नियम तो हम बाद में समझाऊंगा मैं। ये नियम ही के तौर पर है कि जब 2 से अधिक यहाँ पर लेटर हों, पहला पद समझिएगा, यदि 2 से अधिक लेटर हैं यहाँ पर, ठीक, कितने? 2 से अधिक, जैसे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। ठीक, तब आपको क्या करना होता है दोस्तों, उन्हीं संख्याओं की हेरा फेरी करनी होती है। ठीक, जैसे कि 2 को इस साइड लाइए या फिर 2 को इससे या आपस में इनका इंटू कर दीजिए या फिर सभी को जोड़ दीजिए। ठीक, ये क्या होती है? उनकी हेरा फेरी होती है। ठीक, तो हमें हेरा फेरी करनी होती है। तो यहाँ पर हेरा फेरी कुछ नहीं करनी है दोस्तों, सिंपल सी आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, जो कि हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार सबको जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 7, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जाना इसलिए नहीं समझाया, क्यों कि मैंने यहाँ पर हेरा फेरी शब्द का प्रयोग किया है। देखो दोस्तों, यदि मैं बताता कि सभी का इंटू कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो 4। ठीक, जो कि 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इंटू वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक, लॉजिक नहीं बैठ रहा। हम इनमें से एक दूसरे को माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, भाग करते हैं, तब भी कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। यदि हम संख्याओं को पलटते भी हैं दोस्तों, तब हमारा क्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या रहेगी और यहाँ पर छोटी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लॉजिक नहीं रहा हमारा। ठीक, क्या पलटने का, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर यदि बात चलें दोस्तों, कि यहाँ पर देखो छोटा शब्द देकर रखा है, तो छोटा शब्द कब होगा दोस्तों? या तो हम उसमें भाग देंगे या फिर हम सभी को जोड़ देंगे, तभी तो हमारा छोटा आएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना? एक एक शब्द को जब हम जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पर छोटी इकाई आएगी। ठीक, या फिर हम इसमें भाग देंगे तब भी आएगा। ठीक, तो आपको 2 चीज़ें इसमें कर लेनी थी। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपको क्या, होमवर्क के तौर पर। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैंने बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए ये नियम मैंने स्वयं ही दोस्तों रिसर्च करके ये नियम बनाए हैं एनालॉजी में, जो आपको किसी सर ने नहीं बताए होंगे। तो कम से कम दोस्तों आप घर जाकर, यानी घर बैठकर दोस्तों, आप कहीं से भी ऐसे 10-10 क्वेश्चन हर दिन यानी प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे इस नियम के साथ। मैं वादा करता हूं दोस्तों, 10 में से कम 8 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके इसी नियम से क्या होंगे, राइट आंसर निकल कर आएंगे। ठीक, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब मैं दोस्तों अगली वीडियो में आप लोगों के लिए एनालॉजी के कुछ इसी प्रकार से कुछ अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए, तब के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।